हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। कल की क्लास आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। पेपर 1 फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और हमारा जो यूनिट है यूनिट 1 है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज के साथ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। बहुत दिनों से हम सभी पढ़ रहे हैं टीचिंग टीचिंग टीचिंग, ऐसा करना है, टीचिंग वैसा करना है, टीचिंग के ये ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग के ये इंपॉर्टेंस है, सब कुछ। लेकिन टीचिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बिना टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले इसकी बात तो कर ले, क्योंकि जब बेसिक चीजें ही नहीं रहेगी तो टीचिंग होगा कैसे। तो चलिए, क्या क्या ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसकी हेल्प से टीचिंग पॉसिबल हो। तो क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 की हम बात करें, टीचर। ऑफ कोर्स, विदाउट टीचर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। लर्निंग इज पॉसिबल बट टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। आप बुक से सीख सकते हो, मतलब आप लर्न कर रहे हो, बट टीचिंग नहीं हो रहा है, शिक्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टीचिंग करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपका टीचर होना चाहिए, क्योंकि टीचर को नॉलेज है। टीचर किसी भी चीज को एनालिसिस करके आपको सिंथेसिस करके बता सकता है, आपका इवेल्युएशन कर सकता है। टीचर क्रिएटिव होता है और भी बहुत सारी चीजें। टीचर एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, तो टीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टीचिंग के लिए। अब अगर टीचर इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो क्यों हूं? विदाउट आपके इट्स नॉट पॉसिबल। बिना आपके ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट और क्या है? ऑफ कोर्स आप सब, यानी लर्नर्स, यानी स्टूडेंट्स। बिल्कुल, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। यानी टीचिंग करने के लिए सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि लर्नर्स की भी जरूरत होती है। तो क्या यहां पर टीचिंग खत्म हो गया? तो क्या इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए? सोच के सोचिए, बिल्कुल चाहिए। सिर्फ मैं रहूं और सिर्फ आप रहें तो क्या टीचिंग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट यानी टॉपिक। हम दोनों के बीच टीचिंग तभी पॉसिबल है, हमारे बीच टीचिंग तभी हो पा रहा है जब हमारे पास सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक यूनिट है। ठीक है, यानी एक अच्छा टीचिंग करने के लिए उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ना सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है बल्कि और क्या है? सब्जेक्ट, जिसे हम टॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, टीचर हो गया, लर्नर्स हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, तीनों हो गया। तो क्या टीचिंग कंप्लीट? रुकिए रुकिए, अभी और पॉइंट्स बाकी है। ठीक है, टीचिंग के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बिना टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। टीचिंग तभी पॉसिबल होगा जब एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। सपोज दैट मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हो, हमारे पास एक टॉपिक भी है,
लेकिन यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, तो क्या टीचिंग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये एक शांत एनवायरनमेंट है, इसलिए टीचिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो टीचिंग के लिए ये 4 बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट इन चारों का टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। टीचिंग इज पॉसिबल बट गुड टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। सो आज का टॉपिक यही था हमारा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो भी समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट भी कर सकते हैं।